अच्छा, ऑडियंसेस के बारे में आप क्या सोचती हैं? ऑडियंस के बारे में ऐसा है कि हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का मतलब ये समझते हैं कि ये एक आत्मा की भाषा है। स्वर की भाषा आत्मा की भाषा होती है। तो मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, वो एक ही है। I mean, this is not something metaphysical that I'm talking. This is what I have experienced. And I have a right to say that which I have experienced. आपके अंदर जो आत्मा है, उसके साथ अगर मेरी गुफ्तगू हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप कल्चर हैं या अनकल्चर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? और जहाँ जहाँ भी मेरे कॉन्सर्ट में लोग उठ के चले जाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमी है। अभी मेरे अंदर, मेरी कला के अंदर वो बात नहीं है जो कि हर एक को बिठा सके अपनी जगह पे। वो तभी बैठेगा जब वो खुद को भूल जाएगा, और जब वो खुद को भूल जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसकी आत्मा के साथ गुफ्तगू कर रही हूँ और वो आत्मा रिस्पॉन्ड कर रही है। जब तक ये नहीं होता है, ये दोष मेरा है, ऑडियंस का नहीं है। मगर you have been known to actually be very upset with the audience also. हाँ, इसलिए कि कभी सामने से ऐसा है, ये हम जब गाते हैं तो हम सोसाइटी में गाते हैं। हम किसी दरख्त के नीचे अगर गाएंगे तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। पंछी जब आता है तो बैठ के चला जाता है, उड़ जाता है, लेकिन वो अनजाने उड़ जाता है। आप लोग तो जान के उड़ते हैं, आप लोग ये समझ के उड़ते हैं, आप लोग ये भी समझते हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं रख रहे हैं और सिर्फ आपके खुशी के लिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि कोई कलाकार जब आपके सामने गाता है तो आपको कहने के लिए तरसता है, कुछ भी आपके अपने स्वरों के जरिए या अपने रंगों के जरिए आपको कहना चाहता है। वो कुछ तो रिस्पेक्ट रखिए, या हॉल के अंदर आइए ही नहीं। हम आपको बाहर जाके पूछने वाले नहीं है कि आप अंदर क्यों नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आप अंदर आते हैं तो इसीलिए अभिनव गुप्ता जी ने एक, या किसी ऐसे ही ऋषि ने कहा है कि अपनी कला प्रदर्शित उसी के सामने करो जो कि सहृदय है। सहृदय, जो कि दिल से आपका कहना सुनेगा। कोई भी किस्म की मलिस, कोई भी किस्म की इनहिबिशन अपने दिल में नहीं रखेगा। ऐसा ही जो श्रोता है उसी के सामने अपनी कला पेश करो। अब ये तो नहीं हो रहा है, हम सबका दिल खुश नहीं कर सकते, तो फिर सबको खुशी देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये मैंने जब सोचा तभी पता चला कि तुम शरीरों से मतलब मत रखो, आत्मा से रखो। You have very extreme reactions to things. Is that true? Yes, because I have an intense character. Because if I cannot manifest the intensity of a feel, then I should not call myself a कलाकार। कलाकार वही होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनिटी तभी आती है जब इंटेंस हो जाता है कुछ दिल के अंदर। और इंटेंसिटी दुनिया के, सोसाइटी के नॉर्म्स और रेगुलेशंस नहीं देखती मेरे ख्याल से, कि आपको कैसे लगेगा, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। हमें जो अच्छा लगता है हम बता देते हैं, जो सही लगता है बोल देते हैं। And I think that I am not wrong in speaking the truth.